जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज, ऑटोमोबाइल्स अपडेट, डेली जॉब अलर्ट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की फुल सीरीज लेके चल रहा हूं। ओके, आपको इस चैनल के थ्रू बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ओके, ताकि मैं आपको ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा। और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपने अगर अभी तक QMS सीरीज़ नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप ज़रूर देखें। उसके साथ साथ एक प्लेलिस्ट में डालूँगा जिसमें कि QMS का आपका फुल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन एंड आंसर होगा, जिसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किया अभी तक। आज जो हमारा होगा 6 चैप्टर है। इसमें क्या है ना, QMS इम्प्लीमेंटेशन में ये काम आने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप QMS से रिगार्डिंग आप कहीं इंटरव्यूज़ में जाते हो तो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन में आपको आंसर देने में आसानी होगी। ओके, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम काफ़ी चीज़ें हमें पता होती है, बट अगर हम QMS के इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ओके, ये छोटी छोटी बातें भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती हैं, बट हम उस टाइम नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो हमें पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैं एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर्स को इंटरव्यू देने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, आप लास्ट तक देखें और स्किप ना करें। ओके, मैं उसको कोशिश करूँगा कम टाइम में कंप्लीट करने का। ओके, ये आज चैप्टर 5 है। इसके बाद एक हम और चैप्टर, आज चैप्टर 6 है, इसके बाद हम लाएंगे चैप्टर 7। आई थिंक उस दिन हमारा ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे IATF का बेसिक नॉलेज क्या होता है, उसके साथ साथ कोर टूल्स पे हम एंटर करेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गो ऑन स्क्रीन। फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 6 है, और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर। और जो आज का हमारा कंटेंट्स है उसमें हम देखने वाले हैं NCR, करेक्टिव एक्शन, रिस्क, इशूज़, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑडिट फॉलोअप। ओके, इसके अलावा करेक्टिव एक्शंस के अलावा हम देखेंगे करेक्शंस क्या होता है। ओके, प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं NCR से, जो कि हम नॉर्मली हम उसको नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट बोलते हैं। ओके, इन NCR इज़ ए डॉक्यूमेंट that addressed specific deviation or work that failed to meet the quality standards. This document is created to allow the auditee to take action to correct the non-conformities and eliminate the causes. Okay, in essence, the report is used as a part of quality control process, be detailing the non-conformity, relaying how it occurred and how to prevent it फ्रॉम ऑकरिंग अगेन। ओके, NCRs की मीनिंग क्या होती है कि डेविएशन के अगेंस्ट जो हमारा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आया और वो हमारा स्टैंडर्ड से डेविएट कर रहा है, उसे ही हम NCR बोलते हैं। ओके, NCR को हम डिटेल्स में देखते हैं। NCR कितने टाइप्स की होती हैं, इसमें जो हमारा होता है एक मेजर NCR, एक माइनर NCR, एक ऑब्जर्वेशन होती है। जो कि ये ऑब्जर्वेशन है वो एक ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन है, जो कि NCR की कैटेगरी में नहीं आता, बट ये इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स होता है। ओके, मेजर NCR और माइनर NCR के बारे में देखते हैं। फिर मेजर NCR issues occur when there more significant weakness or failure in meeting the specified required of your businesses, meeting policy objectives and need of customer is critical to the success of any business. Major non-conformity issues put the abilities of your management system into question. These issues can lead to an inability to use product and services, access important data for management and customer, or create safety issues. Okay, the following are some of the factors that are affected by major NCR. ओके, नॉन कन्फर्मेंस जो हैं ये कुछ मेजर्स हैं जिसमें कि मेजर NCR ऑडिटर देता है अगर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आती है। ओके, आपको अवेयर होना चाहिए कि ये क्या होता है। ओके, फर्स्ट है इशूज विद डॉक्यूमेंटेशन,
second, lack of management review, third, lack of internal audits, fourth is trainings, okay, and fifth is process फॉर कस्टमर फीडबैक। ओके, सो ये जो मेजर एनसीज आती हैं वो इसमें अगर आपका लैक है, इन डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं प्रोवाइड कराते हैं एज एविडेंस टू ऑडिटर, सो आपको मेजर एनसीआर मिल सकता है। ओके, सो आप प्लीज़ इस पे फोकस रखेंगे तो आपको मेजर एनसीज नहीं आती है। तो ये जो 5 हैं, जो 5 टाइप के एरियाज हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, first, issues with documentation. Okay, all standard require that the records created by the implementation of business processes and procedure need to be kept. Without it you will be failing a key requirement. Okay, documentation आपका जो है वो up to date होना चाहिए, full control होना चाहिए और proper systematic way में distribute होना चाहिए डिपार्टमेंट वाइड। ओके, और उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। Second, lack of management review. Management review show whether your processes are still fit for purpose. So it is essential that they are carried out. It is also crucial that they are run with an agenda and the minute are taken. Okay, which can be circulated. In your external audit, you will be need to produce these minutes एज पार्ट ऑफ योर एविडेंस। ओके, तो अब जो आपका मैनेजमेंट रिव्यूज़ होगा उनका मिनट्स आपको रिटेन करके रखना है, उसका प्रॉपर सर्कुलेशन होना चाहिए और वो आपको ड्यूरिंग ऑडिट प्रेजेंट करना है। ओके, थर्ड, लैक ऑफ इंटरनल ऑडिट्स। टू कीप योर बिजनेस प्रोसेसेस सेफ यू विल नीड टू कीप ए क्लोज आई ऑन देम ऑन वे ऑफ डूइंग दिस। This is to held internal audit which verify that a process and procedures are being effectively implemented in areas in your business. Okay, fourth is training staff are to be well run business, which is why in ISO place great emphasis on it. Training should be relevant to an individual job and could include documentation such as induction handbook or staff handbook. Okay, all training should be recorded in a log which can then be used evidence during audit. Okay, fifth, process for customer feedback. Many standard want business to be hand on with their customer feedback as it can be a great indicator of areas for improvement. Okay, by creating a process customer feedback you can check that their need to are met, which will have the advantage of increasing the likelihood of repeated business. Okay, सो ये हमारे जो 5 एरियाज हैं इसको आपको पूरा डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रखना है, ड्यूरिंग ऑडिट आपको ऑडिटर के सामने प्रेजेंट करना है। ओके, आई होप आपको मेजर एनसीआर का कैटेगरीज क्लियर हो गया। अब चलते हैं माइनर की तरफ। ओके, माइनर नॉन कन्फर्मिंग इशूज कंसिस्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम सिस्टम रिक्वायरमेंट दैट कुड लीड टू ग्रेटर प्रॉब्लम इफ लेफ्ट अनएड्रेस्ड। Minor NCs can be a valuable tool in identifying way to improve upon any weakness within your organization. These issues assist you in developing an effective action program for correcting future non-conforming issues. Okay, systematic failures occur when numerous minor non-conformance issues arise within the same system. Minor non-conformance issues don't immediately affect the performance or operation of your businesses, but they do indicate that further action need to be taken to avoid major non-conformance. Okay, so minor NCR क्या होता है? Minor NCR आपको इंडिकेट करता है कि आपने अगर आज एक्शन नहीं लिया तो ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये मेजर एनसीआर का रूप ले लेगा। ओके, सो आपको माइनर एनसीआर को भी लाइटली नहीं लेना है, उसको इमीडिएट एक्शन लेना है और वो उसको मेजर एनसीआर में तब्दील या कन्वर्ट होने से पहले ही आपको रोकना है। ओके, सिंपल है।
सो मेजर एनसीआर तो आपको क्लियर है और माइनर का भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये ऑडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशन होती है जो आपके प्रोसेस में, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स की बातें होती हैं। अगर आप ये करते हैं तो इम्प्रूव होगा, या प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, या क्वालिटी इम्प्रूव होगी, या टाइम रिडक्शन होगा, या कॉस्ट रिडक्शन होगा। ये ऑडिटर का ऑब्जर्वेशन होता है इन सारे पॉइंट्स को इम्प्रूवमेंट्स के लिए। ओके, सो आपको इसको भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ऑडिटर आप ऑडिटी हैं और आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा है तो उसको भी आपको नोट डाउन करना है और उसको भी अपने एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट में लाना है। ओके, सर्टिफिकेशन ऑडिट एंड सर्विलेंस ऑडिट रिपोर्ट्स में कंटेन ऑब्जर्वेशन विच रिलेट टू existing condition which in the auditor's judgment warrants clarification or investigation so as to improve the overall status and effectiveness of the quality management system. Okay, नाउ समझते हैं करेक्शन, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन क्या है। ठीक है ना। सो जैसा कि आप जानते हैं 2015 में प्रिवेंटिव एक्शन नाम का वर्ड हटा दिया गया है। 2008 जो QMS का ISO 9001 2008 वर्जन था उसमें प्रिवेंटिव एक्शन था कि करेक्टिव एक्शन लिया आपने, पैरेलली सिमिलर प्रोडक्ट में आप करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं जिससे कि प्रॉब्लम उसमें ना आए। ठीक है ना। बट 2015 रिवीजन जो ISO का कहता है कि हमें प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेना है। ठीक है ना। उसकी जगह इन्होंने रिस्क असेसमेंट डाला। आप रिस्क बेस्ड अप्रोच पे काम करिए ताकि आप फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ही रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, रिस्क बेस्ड अप्रोच से। बट फिर भी मैंने प्रिवेंटिव एक्शन यहाँ पर इसलिए दिया है कि एक्चुअली ये एवरी टाइम क्वेश्चन इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 2015 रिवीजन नहीं लिया है तो वो 2008 पे ही काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन दोनों ही काम चल रहा है। ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको प्रिवेंटिव एक्शन की नॉलेज होना चाहिए। दैट्स वाई मैं यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है। तो समझते हैं पहले करेक्शन। एक्शन टू एलिमिनेट डिटेक्टेड non-conforming. Okay, corrective action to eliminate the cause of a non-conformity and to prevent the occurrence. Okay, करेक्टिव एक्शन जो होता है हमारी प्रॉब्लम आ गई तो उसको रिपीट ना हो, आगे से सेम प्रॉब्लम रिपीट ना हो, रिओकर ना हो, इस वजह से उसको हम करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। करेक्शन आपने समझ लिया। प्रिवेंटिव एक्शन, एक्शन टू एलिमिनेट द काज ऑफ ए पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिंग और अदर पोटेंशियल अनडिजायरेबल सिचुएशन। ओके, सो ये हमारे 3 हो गए। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं करेक्टिव एक्शन का प्रोसीजर्स क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताता हूँ, आप डिटेल में इसको समझिए। ठीक है ना। ऑडिटर एनसी रेज करता है, फिर ऑडिटी उसको रिव्यू करता है और फिर एग्री करता है कि वाकई में एनसी एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि ऑडिटी को भी टाइम दिया जाता है उसके प्रोसेस में। अगर एनसी है तो ऑडिटर उसको टाइम देता है, वो समझे और एग्री करे। ऑडिटी डिटरमाइन रूट कॉज, वो रूट कॉज की तरफ फोकस करता है, फाइंड आउट करता है। ऑडिटी इवेलुएट द नीड ऑफ फॉर एक्शन टू प्रिवेंट रीअकरेंस। ऑडिटी डिसाइड वेदर एक्शन इज नीडेड, नो एक्शन, रिकॉर्ड डिसीजन। ऑडिटी प्रोसेस करेक्टिव एक्शन। ऑडिटर एग्रीज प्रपोजल, इट्स एक्चुअली नॉट मैंडेटरी। ओके, अगर करना है तो कर सकते हैं। ऑडिटी इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन। ऑडिटी रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ एक्शंस। ऑडिटी रिव्यू इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शंस एंड फिर ऑडिटी डिसाइड इफ करेक्टिव एक्शन हैज़ बीन इफेक्टिव। ऑडिटर वेरीफाई इफेक्टिव करेक्टिव एक्शंस। ऑडिटर डिसाइड इफ करेक्टिव एक्शन रिक्वायरमेंट हैव मेड। ओके, उसके बाद जो फाइनल होता है वो ऑडिटर रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ एक्शन एंड मैटर क्लोज। ओके, एनसी क्लोज हो जाती है। ये हमारा करेक्टिव एक्शन प्रोसेस है जो कि ऑडिटर के द्वारा वेरीफाई होता है ऐसे, या आप किसी सप्लायर पे जाते हैं तो आप ऐसे करेक्टिव एक्शन प्रोसेस को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं रिस्क क्या है, इशूज़ क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स एवरी टाइम रहती है तो आपको पता होना चाहिए। ये रिस्क इज़ समथिंग unplanned that might be happen that could have a negative impact on your project or processes. Okay, an issue is something that is currently happening and having a negative impact on your project or processes. Okay,
An opportunity is something unplanned that might happen that you could exploit to have a position impact on your project or process. तो आपको समझ आ गया होगा कि रिस्क क्या है, जो कि एक प्रोसेस में जो हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है, इश्यूज़ क्या है, कोई प्रॉब्लम आ गई और वो किसी भी हमारे प्रोजेक्ट और प्रोसेस में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जो कि एक इवेंट है जो कि पॉजिटिव वे को दर्शाता है, ठीक है ना। अब हमारा जो लास्ट में हम देखने वाले हैं फॉलोअप कैसे करते हैं। अगर कोई ऑडिटिंग आप सप्लायर पे करके आए हैं या आपका ऑडिटर आपके यहाँ आया है एंड आप ऑडिटी हैं, तो फॉलोअप ऑफ ऑडिट का प्रोसीजर क्या है। ओके, इट मे बी नेसेसरी टू फॉलो अप ऑडिट टू बी परफॉर्म टू वेरीफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन कैरिड आउट. Corrective action and subsequent follow-up audits should be completed within a time period agreed to by the auditee. In conclusion, in consultation with the auditor. Okay, ऑडिटर के कंसल्टेशन में आपको इफ़ेक्टिवनेस का उसमें देखना है और फॉलोअप का करेगा ऑडिटर, वो आपको करना है. एंड QMS manager or QMS coordinator should schedule the follow-up of audit and enter detail and submit effectiveness of closures and NCR of NCR's auditors. Okay, सो ये हो गया आपका फॉलोअप और ऑडिट. तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, जिसमें आपने देखा ये जो छोटी छोटी बातें हैं और ये काफ़ी इंटरव्यूअर्स कंफ्यूज करते हैं. तो आई होप आप अब ईज़िली और वेल तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे इंटरव्यू में. ओके, सो जब तक आप अपना ध्यान दीजिए, और अगर चैनल अच्छा लगा, ये कंटेंट अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कंटिन्यू लर्निंग करते रहें. थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग दिस वीडियो.